एक दिन लौटते हुए सोच रहा था कुछ दिनों के लिए कहाँ जाया जाए। मन का तो पहाड़ों की तरफ ही रुक गया, मगर सवाल एक ही था, कहाँ। तब याद आया जहाँ हर बार सोचता हूँ जाने के लिए, मगर कुछ न कुछ वजह से हो नहीं पाता है। क्यों न इस बार वहीं चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट की उन खूबसूरत जगहों में से एक जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। गैंगटॉक, कैपिटल ऑफ सिक्किम। फिर और क्या था, बैग पैक किया और निकल गए पहाड़ों की तरफ। कुछ पल आसमान और बादलों के बीच गुजरने के बाद फिर से नीचे जमीन पर उतर आया। जहाँ सफर का एक पड़ाव खत्म होता है तो वहीं से मंजिल तक पहुंचने का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वहीं से गाड़ी लेकर अब मैं अपनी मंजिल की तरफ निकल चुका हूँ। एक और सफर की शुरुआत हो चुकी है। ये भी एक यादगार सफर बनने वाला है। हर मंजर, हर मंजिल और हर लम्हा कुछ खास यादें जरूर छोड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक करना मत भूलिए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पहाड़ के ऊपर एक काली मंदिर है जिसे शैवक काली मंदिर और शैवकेश्वर काली मंदिर कहते हैं। ये मंदिर काफी मशहूर है और बहुत लोग मानते भी हैं।
गैंगटॉक जाने वाले इस रास्ते पर काफी ग्रीनरी देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ के पहाड़ घने हरे भरे पेड़ों से ढके हुए हैं और रास्ते के साथ साथ तीस्ता नदी भी अपनी ही धाराओं में बहती हुई जा रही है। सफर में ऐसे ही नज़ारों के बीच में से होके गुजरना एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाने वाले इस रास्ते पर हर साल मानसून के दौरान कई जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कें टूट जाती हैं, फिर उन्हें जल्दी से दोबारा रिपेयर किया जाता है। इसलिए अब यहाँ का रोड काफी ठीक है। यहाँ से तीस्ता रिवर को क्रॉस करके आगे जाएंगे। ब्रिज के साइड जो पिलर नजर आ रहे हैं ये सब रेलवे ब्रिज के लिए बनाए जा रहे हैं। आगे सामने पहाड़ में टनल भी बन चुके हैं जो ये रेलवे ब्रिज से कनेक्ट होगा। ऐसे ही काफी सारे जगहों पर टनल्स और रेलवे ब्रिजेस बन रहे हैं। ये रेलवे प्रोजेक्ट शेवॉक से लेकर रोंगपो तक जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा साबित होगा। काफी देर से सफर कर रहे हैं, अब वक्त है थोड़ा सा रुकने का। आगे कोई अच्छे से जगह देखकर एक ब्रेक लेंगे ताकि फ्रेश होकर थकान को दूर कर सके। उसके बाद फिर से नई ताजगी के साथ आगे के सफर तय करेंगे। जहां हम इस वक्त ब्रेक के लिए रुके हैं वहां के चारों तरफ के पहाड़ घने हरे पेड़ों से ढके हुए हैं। मंजर इतना बेहद खूबसूरत है, बस इसे देखते ही रहे। कुछ पल वहां ठहरने के बाद अब फिर से सफर के लिए निकल चुका हूं। जहां हम ब्रेक के लिए रुके थे वो जगह वाकई में काफी सीनिक थी। चारों तरफ घनी हरियाली से घिरी हुई कमाल लग रहा था। इस रास्ते की एक खासियत है, जहां से भी गुजरते हैं हर तरफ कई पहाड़ अपने आप को हरे पेड़ों से ढके हुए हैं, तो कहीं पेड़ों की ठंडी छांव से गुजरने का मौका मिलता है और कहीं सूरज की रोशनी उन पेड़ों की पत्तियों के बीच में से झिलमिलाते हुए गिरती है। इससे सफर को और भी सुहाना बना देता है। फाइनली सिक्किम में पहुंचने वाले हैं। बस ब्रिज को क्रॉस करते ही सिक्किम में होंगे। गैंगटॉक यहाँ से सिर्फ 38 किलोमीटर दूर है, तो आप वेस्ट बंगाल छोड़ के सिक्किम में आ गए हैं। सिक्किम इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, जहाँ 100% एग्रीकल्चर लैंड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, जहाँ कोई भी सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बैंड है, और ये आज से नहीं काफी सालों से। जाते हुए मेरी नजर इस जगह पर पड़ी तो कुछ पल के लिए यहाँ रुक गए। काफी शांत सा माहौल है, सिर्फ धीमी सी नदी के बहने की धुन और पंछियों की आवाज गूंज रही है। पूरा टनल तिरंगा के रंग में रंगा गया है। सच में वाकई औसम लग रहा है।
पहाड़ों के इन टेढ़े मेढ़े रास्ते और वादियों के इन हसीन नज़ारों के बीच सफर करते हुए कब मंजिल तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। फिलहाल गैंगटॉक पहुंच चुका हूं। होटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। जो होटल मैंने बुक किया है वो सिटी से थोड़ा बाहर है और इसलिए सिटी से निकल के आउटर से जाना पड़ेगा। जहां से हम अभी गुजर रहे हैं बीच बीच में कुछ जगह रोड थोड़ी सी खराब है, लेकिन ज्यादातर रास्ता बिल्कुल ठीक है। बस और कुछ ही देर में होटल पहुंच जाऊंगा। होटल पहुंचते ही जैसे ही नजर बाहर पड़ती है, आंखों के सामने एक अलग ही नजारा उभर आता है। फिलहाल मैं एमजी मार्ग पर हूँ। सोचा होटल में बैठ के क्या करना, वैसे ही आज कहीं जाने का था नहीं, इसलिए यहाँ आ गया। लेकिन शाम होते ही एमजी मार्ग का माहौल ही पूरा बदल जाता है। हर तरफ रोशनियां, लाइट से जगमगाता हुआ पूरा एरिया। ज्यादातर लोग शाम को यहाँ घूमने आते हैं, शॉपिंग करते हैं और यहाँ के खाने का मजा लेते हैं। ये जगह खास तौर पर फेमस है शॉपिंग और फूड के लिए। यहाँ आपको काफी अच्छे सोवेनियर्स एंड गिफ्ट आइटम्स मिल जाते हैं। और अगर बात करें खाने की, तो यहाँ कई अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। ये एक ऐसी जगह है गैंगटॉक का, अगर कुछ करना भी ना हो तो कुछ पल के लिए यहाँ बैठकर यहाँ के माहौल का मजा ले सकते हैं। जाते जाते रात में गैंगटॉक शहर का रोशनी से झिलमिलाता हुआ नजारा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं सफर के अगले हिस्से में।